जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे, राधा श्याम सुंदर। जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम। कृष्ण जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक जो है पटल पे है, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग दोहरा सकते हैं। अप्रप्तम न त्वया किं नो भगवान् भुवनेश्वरः यत्ना अंतर्हृदयं विषया
तमोहंसि स्वरोचिषः अप्रप्तं नस्त्वया किं नो भगवान् भुवनेश्वर यत्रो न अंतर्हृदयं विषयो तमोहंसि स्वरोचिषः अप्रप्तं न त्वया किं नो भगवान् भुवनेश्वर यत्नो अंतर्हृदयं विषया तमोहंसि स्वरोचिषः। प्रभु जी अप्रप्तं न त्वया किं नो भगवान् भुवनेश्वर नो अंतर्हृदयं विषया तमोहंसि स्वरोचिषः प्रप्तं नस्त्वया किं नो भगवान् भुवनेश्वर यत्नो अंतर्हृदयं विषया तमोहंसि स्वरोचिषः अप्रप्तं न त्वया किं नो भगवान् भुवनेश्वर हृदयं विषया तमसोहंसि स्वरोचिषः अप्रप्तं न त्वया किं नो भगवान् भुवनेश्वर यन्नो अंतरं विषया तमोहंसि स्वरोचिषः अप्रप्तं त्वस्तनया किं नो भगवान् भुवनेश्वर यन्नो अंतरदं विषया नमोहंसि स्वरोचिषः अप्रप्तं नस्त्वया किं नो भगवान् भुवनेश्वर अन्नो अंतरं विषया तमोहंसि स्वरोचिषः। शब्दार्थ, अनुवाद व तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं शब्दार्थ दोहरा रहा हूँ, आप लोग पीछे दोहराने का प्रयास करिए। अप्रप्तम, न दी हुई, न हमको, त्वया आपके द्वारा, किम क्या, नु निसंदेह, भगवन हे भगवान, भुवनेश्वर हे संपूर्ण जगत के स्वामी, यत क्योंकि, न हमारा, अंतर्हृदयम हृदय के अंदर, विषय प्रवेश कर, तमः अज्ञान का अंधकार, हंसी आप नष्ट करते हो, स्वरोचिषः अपने तेज से। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। आप लोग दोहरा सकते हैं अनुवाद मेरे पीछे। हे प्रभु, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपने हमें क्या नहीं दिया है। आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर किया है। यही सर्वोत्कृष्ट उपहार है। हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब ध्रुव महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा वर दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार के भौतिक वर की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव वर दे रहे थे तो उन्होंने भी उसे लेने से मना कर दिया और यह घोषित किया कि भक्त को
उस वणिक अर्थात बनिए के समान नहीं होना चाहिए जो किसी लाभ के बदले में कोई वस्तु देता है। जो व्यक्ति किसी भौतिक लाभ हेतु भक्त बनाता है वह शुद्ध भक्त नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदा से ब्राह्मणों को उनके हृदय में प्रकाश देते रहे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। चूँकि ब्राह्मण तथा वैष्णव सदा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मार्गदर्शन पाते रहते हैं, अतएव वे भौतिक संपदा के कभी भी लालची नहीं रहे। जितना अत्यंत आवश्यक है वो उतना ही रखते हैं, परंतु उन्हें विस्तृत साम्राज्य की कामना नहीं रहती। इसका एक उदाहरण वामनदेव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्रह्मचारी के रूप में वामनदेव ने केवल 3 पग भूमि चाहिए थी। अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु अधिक से अधिक की चाह करना निराज्ञान है। ब्राह्मण या वैष्णव के हृदय में इस अज्ञान का स्पष्ट अभाव रहता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। नमो विष्णुपदाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का वृंदावन धाम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस पवित्र कार्तिक मास में हम सभी यहाँ पर इस वृंदावन धाम की पावन धरा पर हमें आने का अवसर कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर ने दिया है। तो इसका हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं और भक्तों का संग करके। और ये धाम जो है कार्तिक मास भी चल रहा है, तो इसमें श्रवण की बहुत अधिक महत्ता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सर्वप्रथम मैं यहाँ पर वरिष्ठ जो वैष्णव हैं उनसे कृपा का आकांक्षी हूँ कि वह मुझ पर कुछ कृपा करें, जिससे मैं पूर्ववर्ती आचार्यों से, अपने गुरुजनों से जो मैंने श्रवण कर रखा है उसको यथारूप प्रस्तुत कर पाऊँ। और अगर कोई त्रुटि हुई तो वरिष्ठ वैष्णव से अनुरोध है कि उसको सुधार दें। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस पावन वृंदावन धाम में हरि कथा भगवान श्री रामचंद्र जी, मैं स्वयं अयोध्या से हूँ और अयोध्यापति के विषय में चर्चा करने का लाभ जो है यहाँ पर मिल रहा है इस ब्रज धाम में। तो ये जो प्रसंग है, अब थोड़ा सा जो लोग नियमित रूप से नहीं आते उन्हें हमें पुनरावलोकन कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हम इस श्लोक पर पहुँचे कैसे हैं। तो इसके पिछले वाले अध्याय में ये स्कंद 9 चल रहा है, अध्याय संख्या 11 और श्लोक संख्या 6। तो ये जैसे भागवतम के जो 10 विषय वस्तु हैं उसमें से स्कंद 9 जो है ईशानु कथा के विषय में चर्चा करते हैं। ईशानु कथा यानी भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। तो जैसे भगवद गीता जहाँ समाप्त होती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो जहाँ पर शरणागति के विषय में भगवान कहते हैं, लेकिन यह शरणागति किस तरह से लेनी है इस विषय में भगवान भगवद गीता में विस्तार में नहीं बता पाते। क्यों? इसलिए क्योंकि भगवद गीता जो है वो एक युद्ध क्षेत्र में कही गई है, चर्चा हुई है और सार रूप में भगवान ने निर्देश दिया। तो शरणागति को कैसे प्राप्त करें इसका विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। और शुरू से लेकर के अंत तक श्रीमद् भागवतम में भक्तों के द्वारा शरणागति और भगवान का प्रकट होकर नाना प्रकार की लीलाओं का करना, इसी के विषय में चर्चा है। तो अब श्रीमद् भागवतम के पिछले वाले अध्याय में भगवान श्री रामचंद्र जी की चर्चा शुरू होती है। और भगवान रामचंद्र जी अयोध्या नाथ जो है वो इक्ष्वाकु कुल में प्रकट हुए। तो श्लोक संख्या 3 में, पिछले अध्याय के श्लोक संख्या 3 में जब रामायण की चर्चा शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, तो कहते हैं परीक्षित महाराज को कि ये जिस विषय में चर्चा हो रही है रामायण, इस विषय में आपने बहुतेक बार सुन रखा है,
बहुत एक बार सुन रखा है, तो इसे मैं विस्तार में नहीं कहूँगा, क्योंकि इतर ग्रंथों में वाल्मीकि जी ने रामायण जो है पहले ही लिख चुकी थी, और इससे प्रतीत होता है कि रामायण के विषय में श्रवण करना ये पुरातन काल से चला आ रहा है। और उसके बाद संक्षेप में सार रूप में पूरी रामायण जो है उस अध्याय में कहते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं कि भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ करके जैसे कहा गया है कि यज्ञ, दान और तपस, ये किसी भी अवस्था में, किसी भी आश्रम में आप हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, किसी भी आश्रम में यज्ञ, दान, तपस हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें त्यागना नहीं चाहिए। और जैसा कि भगवद गीता में कहते हैं भगवान, यद्यदार्चति श्रेष्ठ, तो भगवान अपने आचरण से स्वयं दिखाते हैं कि किस तरह से नाना प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर युग में यज्ञ अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से किए जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान का नाम यज्ञेश्वर है। तो भगवान नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, और अनुष्ठान करने के उपरांत क्या करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, चैरिटी देते हैं, और इस तरह से दान देते हैं कि अपना सर्वस्व दान करते हैं। उनके पास जो भी धन वैभव संपदा है उसका दान कर देते हैं। यहाँ तक कि माता सीता के गहने भी दान कर देते हैं, और बताते हैं कि उनके पास सिर्फ नाक में जो एक कील कहते हैं हम लोग के यहाँ पे उत्तर भारत में, तो नथिया जो भी कह लीजिए आप, तो खाली वो बची रहती है। और उसके बाद ये ब्राह्मण जब इस तरह से, जैसे देखिए भगवान यज्ञ भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, और दान जो है, दान के जो, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अलग अलग लोग जो हैं, योग्य व्यक्ति को योग्य समय पर दान दिया जाना चाहिए। और सबसे योग्य कौन है, ब्राह्मण और वैष्णव, जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन हमें समझना होगा कि ये ब्राह्मण जो है कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं कहा गया है। जैसे भगवान भगवद गीता में कहे गए, चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो 4 वर्ण की उत्पत्ति जो है वो गुण और कर्म के आधार पर होती है, जन्म के आधार पर नहीं होती है। और फिर ब्राह्मणों के गुणों का, क्षत्रियों के गुणों का और वैश्यों के गुणों का विस्तार से वर्णन 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं। तो समस, समोत, तपस, दम, ये सारी चीज़ें जो हैं, पठन पाठन यजन याचन, तो उन योग्य ब्राह्मणों को भगवान क्या करते हैं, दान कर देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि वास्तविकता में क्षत्रिय राजा होता है। क्षत्रिय क्या करता है, क्षत्रिय कर लेता है और राज्य का संचालन करता है। क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षत्रायतिथि क्षत्रिय, जो प्रजा को क्या करे, प्रजा का जो संरक्षण करे, वो राजा होता है। और वर्तमान समय में जैसे अगर राष्ट्रों की बात करें हम लोग, तो जो जनतंत्र है उसमें भी लोग प्रजा की बातें करते हैं। लेकिन इस जनतंत्र में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रजा की जो परिभाषा है बहुत ही संकुचित है। जो भी जन कल्याण के जो भी नए नए नियम या कानून या प्रावधान किए जाते हैं, वो सारे प्रावधान जो हैं वो सिर्फ मनुष्यों के लिए होते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वर्तमान जो प्रणाली है उसमें पशुओं को, विशेष करके गायों को, उनकी हत्या करने के लिए छूट दी जाती है। लेकिन वैदिक वांग्मय में, सनातन वैदिक परंपरा में, अगर कोई पशु भी हमारे यहाँ पर है, गाय भी है, तो वो भी हमारी प्रजा है, उसका भी संरक्षण करना हमारा दायित्व है। तो इस तरह से भगवान जो है अपने आचरण से दिखाते हैं किस तरह से प्रजा का पालन करना चाहिए। और भगवान क्या करते हैं, अपनी सारी संपत्ति दान कर देते हैं। और जब दान कर देते हैं तो उसके बाद ये ब्राह्मण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि राजा जो है वो ब्राह्मण के दिए गए जूठन को लेता है। अगर आपको स्मरण होगा श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित महाराज ऋषि के गले में सर्प डाल करके चले जाते हैं, तो उनका पुत्र जो है वो बहुत ही क्रोधित होता है और कहते हैं, वो क्रोधित होकर के जो भी वो कहता है, लेकिन एक बात वो कहता है कि राजा जो है वो ब्राह्मणों के जूठन पर आश्रित है। तो सत्ता, जो धन संपदा, जो भी कुछ है वो ब्राह्मणों की होती है, यानी वैष्णवों की होती है, और राजा सिर्फ उनके लिए कार्य करता है। तो दान देने के विषय में अगर आप अयोध्या कांड को देखें, चूँकि भगवान रामचंद्र जी का प्रसंग चल रहा है, तो अयोध्या कांड में भी वर्णन आता है जब भगवान वनवास जा रहे होते हैं, जब कैकेयी मैया जो है वो राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगती हैं, जिसमें भगवान रामचंद्र जी को 12 वर्ष का वनवास और भरत को राजपाट। तो एक ही दिन में सारी कुछ दुर्घटनाएं घट जाती हैं, और हमें रामायण से पता चलता है कि भगवान राम की भाव भंगिमा में कोई अंतर नहीं आता।
तो जैसे भगवान कहते हैं ना कि मैं, भगवान का एक ऐश्वर्य क्या है? विरक्ति। षड ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य है विरक्ति। तो हम सारे लोग जो है सत्ता के लोभ में हम सारे लोग परेशान रहते हैं, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी मना शिक्षा में कहते हैं ये मान, प्रतिष्ठा, पद, ये सब का लोभ क्या है? गधे के मूत्र में स्नान करना, गधे के मूत्र में स्नान करने जैसे है, हमारे आचार्य कहते हैं। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य ऐसा है कि हम सभी लोग उस गधे के मूत्र में स्नान करना चाहते हैं। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं है, भगवान पूर्ण रूप से विरक्त हैं। तो जब इस विषय में घोषणा हुई कि वो उनको राज मिलने वाला है, तो रामायण में बताता है कि वो उनका चेहरा जो है कमल के सदृश था। और जब कोप भवन में भगवान श्री रामचंद्र जी को ये पता चला, दशरथ जी ने अपने मुख से नहीं कहा रामचंद्र जी को जाने के लिए कि आप जाइए, कैकेयी मैया ने स्वयं कहा। और जब उन्हें ये कहा गया कि आपको जो है वनवास जाना है, तो भी रामायण वाल्मीकि मुनि हमें बताते हैं, तो भी भगवान का जो चेहरा था वो भी कमल के सदृश था, उगते हुए कमल के सदृश। तो उनकी भावभंगिमा में कोई अंतर नहीं हुआ। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं। तो जब भगवान जाने लगे तो उनके पास जो भी कुछ था उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे खुले हाथों से जो है सबको वितरित किया। और वाल्मीकि जी हमें बताते हैं कि अगर कोई भिखारी भी रहा हो गया उसको भी भगवान ने सब कुछ दिया। लेकिन गर्ग मुनि के खानदान के एक ब्राह्मण थे। तो रामायण में 2 त्रिजटा का वर्णन है। एक त्रिजटा जो है वो किसकी पुत्री है? किसी को याद है? विभीषण की पुत्री है। और ये त्रिजटा जो है वो ब्राह्मण है। तो 2 त्रिजटा है। तो शुरुआत में अयोध्या कांड में त्रिजटा का वर्णन है, आगे भी त्रिजटा का वर्णन है। लेकिन ये त्रिजटा गर्ग मुनि के खानदान से आते हैं। तो ये हमें पता चलता है, आचार्यगण शास्त्र में बताते हैं, त्रिजटा जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे? दैनिक रूप से जाते थे और जंगल में जाकर के लकड़ियाँ, कंदमूल इत्यादि इकट्ठा करते थे। और उसके बाद जो भी उनसे प्राप्त होता था उससे भोजन इत्यादि बनाते थे और अपना भरण पोषण करते थे। तो हमारी परंपरा ही रही है कि इस तरह से ब्राह्मणों को वास्तविकता में धन नहीं संचय करना चाहिए, धन संचय करने के विषय में, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवत कृपा पर आश्रित होते हैं। तो वो इस तरह से कार्य करते थे। और फिर जब कई दिनों तक जो है वो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, क्योंकि अब रोज़ रोज़ खाली फली खाएंगे तो हृष्ट पुष्ट कैसे होंगे? तो बच्चे भी थे छोटे छोटे। तो उनकी पत्नी को पता चला कि भगवान रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं? धन वितरित कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये जो हल है, ये जो फरसा है, कुल्हाड़ी है, इसको ही त्यागो और हम चलते हैं भगवान रामचंद्र जी के पास। और ऐसा ना हो कि हम जब तक पहुँचे, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी सब चीज़ का दान कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि जब हम पहुँचे तो सारा धन ही समाप्त हो जाए। तो ये कुछ आचार्य कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण था इतनी तेज़ी से भागा कि जब वो भगवान राम के समक्ष उनके दरबार में पहुँचा है जहाँ राम थे, तो पूरी तरह से इसकी हृदय गति जो है बहुत ही तीव्र गति से चल रही थी और ये हाँफ रहा था पूरी तरह से। तो भगवान ने पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, और कहते हैं कि उसके पास वस्त्र पहनने के लिए भी नहीं थे, वो कुछ चीथड़े वस्त्र जो है धारण करके आया था, वो भी जो है ढीला हो जा रहा था, कि मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी कि गिर जाता वो भी। तो भगवान ने इस त्रिजटा ब्राह्मण को पूछा कि ब्राह्मण देवता यहाँ पे किस लिए आए हैं? तो कहते हैं कि आप सबको सब कुछ दे रहे हैं और मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे भी कुछ दीजिए। तो वाल्मीकि रामायण में हमें पता चलता है, आचार्यगण हमें बताते हैं कि उस समय जब ये ब्राह्मण रामचंद्र जी के पास आया तो भगवान ने क्या किया था? सब कुछ वितरित कर दिया था। और भगवान के पास उस समय संभवतः कुछ धन नहीं था। तो भगवान ने क्या कहा इस ब्राह्मण को कहा, वो ब्राह्मण एक ठेका लेके आया था। ठेका समझते हैं आप लोग? बांस का, छड़ी कह सकते हैं हम लोग। तो छड़ी लेके आया था। तो भगवान ने उसे कहा, रामचंद्र जी ने उससे कहा कि ये ठेका जो है, ये ठेका लो और इस ठेके को घुमा करके फेंको। और बहुत सारी जो शाही गायें हैं, तो शाही गायों का अर्थ क्या है कि उन गायें विशेष होती थी, उनके खुरों में रत्न जड़ित होते थे, सींगों में रत्न जड़ित होते थे। तो जैसे शाही गायें जो हैं, लाखों की संख्या में शाही गायें जो हैं वो चर रही हैं। तो ये ठेका जितनी दूर जाएगा और जितनी भी गायें इसके अंतर्गत आएंगी वो सारी गायें आपकी। और ये जो ब्राह्मण है बहुत ही पतला है। तो किसी को लगे उपहास कर रहे हैं भगवान, लेकिन भगवान खुद ही उसको शक्ति देते हैं और वो अपने दंड को फेंकता है और वो दंड जो है वो सरयू के उस पार जाता है। तो अगर जो लोग अयोध्या गए होंगे, अयोध्या नदी के उस पार एक जिला है जिसको कहते हैं गोंडा। तो ये डंडा जो उस तरफ गिरा, इस कारण से उस जिले का नाम पड़ गया गोंडा, अप्रभंश हो गया। और वहाँ पर जितनी भी गायें थी
वो गायें जो है वो ब्राह्मण लेके जाता है। फिर भगवान, चूँकि देखिए भगवान की संवेदनशीलता देखिए, हम सभी जैसे कहते हैं ना तोल मोल करके बोलिए, या ऐसे कहा जाता है कि जो वाणी है उसे प्रिय बोलनी चाहिए और इस तरह से बोलनी चाहिए किसी को दुख ना पहुँचे। तो भगवान चूँकि ये ब्राह्मण बहुत ही दुबला पतला था, तो कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण को ये लगा कि भगवान मेरा उपहास कर रहे हैं। अगर कोई सिरकिया पहलवान हो, ऐसा पतला सा व्यक्ति हो, उसको कहा जाए कि दीवार तोड़िए, तो उसका उपहास करने जैसा है। तो भगवान बड़ी संवेदनशीलता से उनको कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ये मत सोचना कि मैं आपका उपहास कर रहा था, मैं तो आपकी शक्ति जग जाहिर करने के लिए मैंने आपसे कहा कि आप जो है दंड फेंकिए। और यही नहीं, मुझे ब्राह्मण मुझे बहुत ही प्रिय हैं और इनके ऊपर सब कुछ देना जो है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझसे इससे प्रिय कोई विषय ही नहीं है, यानी वैष्णव को, भक्तों को देने से प्रिय मुझे कोई विषय वस्तु ही नहीं है। और मेरे पास जितना भी आएगा मैं सब ब्राह्मणों को देता जाऊंगा। तो ये है भगवान की दान प्रियता, कि किस तरह से भगवान जो है एक विपत्ति काल में भी, जब हम विपत्ति, देखिए हम सारे लोग जो हैं वो कोई भी कार्य करते हैं तो 10 साल आगे की सोच करके करते हैं, 15 साल आगे की सोच करके करते हैं, नाना प्रकार के योजनाएं बना करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं विपत्ति में जा रहे हैं, वनवास में जा रहे हैं, जहाँ पर उनके पास कुछ नहीं है। और ये भी कोई इस चीज़ की प्रत्याभूति नहीं है कि भगवान जब वापस आएंगे तो उन्हें राज्य मिलेगा, लेकिन फिर भी वह सहस्त्र रूप से दान करते जा रहे हैं। तो ऐसे दानप्रिय राजा से अगर जिनको दिया जा रहा है उनसे प्रेम कोई क्यों नहीं करेगा। और वही यहाँ पर ये ब्राह्मण प्रदर्शित कर रहे हैं। एक और चीज़ विशेष है कि ये जो ब्राह्मण है वो आजकल के ब्राह्मणों की तरह नहीं है। आजकल के ब्राह्मणों की तरह मतलब कि अगर आजकल के समय में अगर कोई राजा कहे कि ये ले लीजिए तो हम उसको लौटाएंगे भी नहीं, हम कहेंगे और लाइए और लाइए। लेकिन ये ब्राह्मण जो थे इतने धर्मपरायण थे कि ये कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखते थे। इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है भगवान को वापस देते थे। तो और अब यहाँ पर इस प्रसंग में हम आए हैं कि किस तरह से ब्राह्मण जो है भगवान की दान प्रियता के विषय में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। तो भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी, भगवान स्वयं भगवद गीता में अहम सर्वस्व प्रभो। तो इस सारे जगत का जो प्रभाव है भगवान से ही है। जो भी भौतिक और आध्यात्मिक है सभी भगवान से ही प्रकट हुआ है। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के अंदर ही सामर्थ्य हो सकता है। प्राय हम सारे लोग क्या रहते हैं, हम सारे लोग संकुचित रहते हैं। दान जो है हमें भगवान अपने आचरण से, दान जो है हमें पूर्ण रूप से खुले हस्त से करना चाहिए कि ये दान जो हम करते हैं वो बहुत लाभ देता है। जैसे कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि पंछी पनघट के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तो धन हम जितना भी भगवान की सेवा में लगाते हैं वो धन कभी कम नहीं पड़ता। और आज तक कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा जिसने भगवान की सेवा में अपना धन लगाया, अपना ऐश्वर्य लगाया और वो गरीब हो गया हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। खाली एक उदाहरण है बस, राजा बलि, जैसा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, वामन देव का प्रसंग लेकर। राजा बलि ने क्या किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ दान दे दिया, लेकिन वो दान देकर भी गरीब नहीं हुए। और चूंकि उन्होंने सर्वस्व दान दे दिया, इसलिए जो व्यक्ति सर्वस्व, जैसे राष्ट्र के लिए जो अपना प्राण त्याग देता है सीमा रेखा पर, उसे हम क्या कहते हैं, इन्होंने राष्ट्र के प्रति क्या कर दिया, बलिदान दे दिया। और बलि ने दान देने के बाद भी वो गरीब नहीं हुए। भगवान ने उन्हें राज्य दिया, सूतल लोक का राजा बना और स्वयं चौकीदार बन गए। तो ये है भगवान को दान करने की महत्ता। और अगर हम धन का सदुपयोग नहीं करते, धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो धन जो है वो दस्यु ले लेते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो दस्यु कौन है? हमारे ही प्रियजन। आप देख ही नहीं कैसी स्थिति चल रही है वर्तमान समाज में, कि लोग मरणासन अवस्था में हैं और पुत्र पुत्रियां जो हैं वो क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं आपस में, कि ये वाले कागज़ की, ये वाला जो जमा पूंजी है उसके ऊपर किसे बनाया गया उत्तराधिकारी, इस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन है। सिर्फ उत्तराधिकार के ये झगड़े हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कहते हैं पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो अगर पुत्र जो है सुपुत्र है तो उसे आपके धन की आवश्यकता नहीं है। जो भी काबिल बच्चे हैं वो कभी भी अपने माता पिता से नहीं लेना चाहते, तो संचय करके क्या कर सकेंगे हम। और अगर पुत्र कुपुत्र है तो भी संचय करके कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि आप कितनी भी संपत्ति बना लीजिए, उन सारे संपत्ति का नाश कर देगा।
तो यहाँ पर भगवान हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं भगवान की सेवा में, तन मन धन। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम धन से ही सेवा करें, तन से भी सेवा करना भी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसे कोई देख पा रहा है कि नहीं, तो हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसे उसका कोई प्रोत्साहन ना करे, उसके ऊपर हमें कोई भी ये ना कहे कि आपने बहुत अच्छी सेवा की है। लेकिन ये जान करके रखिए कि परमात्मा कृष्ण जो है हमारे हृदय में निवास करते हैं और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं हम किस भाव से। जैसे हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरता सभा। तो 4 प्रकार के लोग श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये शुद्ध भक्त नहीं है, किसी ना किसी आकांक्षा से आते हैं। लेकिन भक्तों के संग में रहने से, भक्ति करने से ये सारे जो होंगे अभिलाषा से आते हैं, उसके बाद अन्नाभिलाषिता हो जाएंगे, इनके पास कोई अभिलाषा नहीं होगी। तो हमें सेवा करते रहना चाहिए, कोई देखे ना देखे, परमात्मा जो है वो हमारी सेवा को देखते हैं। और परमात्मा सिर्फ मनुष्यों की सेवा को नहीं देखते। चूँकि रामायण का प्रसंग चल रहा है तो जटायु कोई मनुष्य नहीं थे, भगवान जो है वो सबके स्वामी हैं। यहाँ पर जैसे ब्राह्मण कह रहे हैं ना, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, तो भगवान सबके स्वामी हैं। तो स्वामी का अर्थ सिर्फ मनुष्यों के नहीं, पशुओं के भी स्वामी हैं। तो जटायु, जैसे रामायण में जब रावण जो है वो सीता मैया को हरण करके ले जा रहा था, वहाँ पर कोई नहीं था, जटायु वहाँ पर थे और उन्होंने सीता मैया का अपहरण उन्हें से रोकने का प्रयास किया। और अंतोदगत्वा क्या हुआ? अंतोदगत्वा रावण ने उनके पंखों को काट दिया, लहूलुहान कर दिया और वो सीता मैया को बचा ना सके। देखिए भक्ति और भौतिक जगत में अंतर। भौतिक जगत में किसी कार्य को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के बाद ही हमें सफल माना जाता है। अगर आपने कोई उद्यम लिया, उद्योग लिया, प्रतिष्ठान लगाया, अगर उसमें कुछ लाभ हुआ तभी जाकर के आपको कोई सफल कहेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सिर्फ आपका प्रयास ही आपकी सफलता की प्रत्याभूति है। आपने सिर्फ प्रयास किया, वही आपकी सफलता है। और जटायु ने प्रयास किया और फिर जब भगवान सीता मैया को खोजते खोजते जब जटायु के पास पहुँचे तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी जो पूरे जगत के स्वामी हैं, जिन्होंने अपने पिता को पिंडदान नहीं दिया, उनके चिता को मुखाग्नि नहीं दी, उन्होंने एक पक्षी गरुड़ को अपने जांग पर बिठाया और भगवान को देखते देखते उन्होंने प्राण त्याग किया। और उसके उपरांत भगवान ने उसकी अंत्योष्टि की। अंत्योष्टि की किसकी? पक्षी की अंत्योष्टि की भगवान ने क्या देखा? भगवान ने सिर्फ और सिर्फ प्रयास देखा। तो भगवान सिर्फ मनुष्यों के स्वामी नहीं, पशु पक्षियों के भी स्वामी हैं। अगर आप आगे चलेंगे तो हम देखते हैं युद्धकांड में कि किस तरह से जब सेतु का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पर सारे लोग अपने अपने प्रयासों में लगे हुए थे। कोई बड़ा सा पत्थर ले आ रहा था, क्योंकि वो लोग कोई सभ्य लोग नहीं थे। जो लोग सेतु का निर्माण कर रहे थे उन्होंने कोई अभियांत्रिकी में नागरिक अभियंता नहीं थे, वो लोग एक सामान्य पशु पक्षी थे। तो आप सोचिए कि भगवान, जैसे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में किम पुरुष वर्ष का वर्णन है, और किम पुरुष वर्ष का वर्णन जब है उसमें बताया जाता है कि किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी निवास करते हैं और वहाँ पर जो सारे लोग हैं सब राम भक्त हैं। और श्लोक संख्या 6, अगर मैं सही होऊंगा तो श्लोक संख्या 6 में वो कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र से मैत्री करने के लिए धन योग्यता नहीं है, उच्च कुल में जन्म लेना योग्यता नहीं है, और सुंदरता योग्यता नहीं है, वाक्पटुता योग्यता नहीं है। ये सारी चीज़ें भगवान से मैत्री करने की योग्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें योग्यता होती तो हम सारे लोग, तो हनुमान जी कौन से कुल में उत्पन्न हुए थे? सूर्यवंश में, इक्ष्वाकु वंश में वानर थे। जामवंत कौन से कुल में उत्पन्न हुए थे? रीछ थे। हाँ, तो इनकी कोई योग्यता, बहुत सुंदर दिखते हैं क्या? हम यहाँ पे देखिए बंदर घूम रहे हैं सब, उनको देख के बड़ा स्नेह आता है क्या? उनको चलो थोड़ा सा पुचकारो, थोड़ा सा कुछ करो, कुछ नहीं आता। चिड़ मस्ती खे करते हैं वो लोग, चिड़ मस्ती है हमें। हाँ, या भालू को देख के हम लोग भाग जाते हैं। ये लोग असभ्य लोग हैं, कोई सभ्यता नहीं है, ना खाने की सभ्यता, ना बैठने की।
और बातचीत, आप वानरों से क्या सभ्यता से बात करेंगे? इन लोगों के पास कोई भी योग्यता नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि हमसे उन्होंने मैत्री कर ली। तो राम इतने दयालु हैं कि हमसे उन्होंने मैत्री कर ली। तो मैत्री क्यों की? तो आचार्यगण बताते हैं कि समर्पण का भाव। तो इन वानरों में, इन रिक्षों में कोई अगर योग्यता थी, वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर समर्पित थे। और उनका समर्पण ही जो है, वही कहते हैं ना कि हम कितने भी ज्ञानी बन जाएं, ज्ञान से, वाक्पटुता से, वाक चातुरी से हम अगर सोचें कि भगवान को आकर्षित कर लें, तो ऐसा संभव नहीं होगा। जैसे कहते हैं निर्मल मन सो महि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। तो भगवान को निर्मल मन की आवश्यकता है, सरल व्यक्तित्व की आवश्यकता है, ज्ञान, सुंदरता, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। और जिसके अंदर छल छिद्र कपट है, वो भगवान को कभी, रामचंद्र जी को या कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो निर्मल मन होना चाहिए। तो भगवान जो है सारे लोगों के प्रयास को क्या करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं और उससे प्रोत्साहन करते हैं। तो मैं सेतु की बात कर रहा, जब सेतु बंध का निर्माण हो रहा था, तो उस समय सारे लोग अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अपने प्रयास दे रहे थे। और एक छोटी सी गिलहरी जो है वो क्या कर रही थी, छोटी सी गिलहरी अपने आप को उस बालू में रगड़ती, अपने पीठ को, और सेतु में ले जा करके उसको बांधने का प्रयास करती। तो किसी वानर ने कहा हटो, तुम क्या कर रही हो, इसमें दब जाओगी। लेकिन भगवान ने जब उसके प्रयास को देखा, तो भगवान का मन द्रवित हो गया कि उसने अपने हिसाब से छोटा सा जो योगदान दिया। और कहते हैं कि अगर आप गिलहरी की उस पर देखिए, 2 निशान हैं, तो निशान भगवान ने उसके ऊपर प्यार से ऐसे फेरे, उंगलियां अपनी फेरी, और भगवान वो उसके निशान जो है गिलहरी के ऊपर पड़ गए। तो हमें समझना होगा कि हम सभी, कोई भी, हम सभी जो यहाँ पर उपस्थित है, हमें सिर्फ अपने अपने योगदान को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना समर्पण प्रस्तुत करना है। और जितना समर्पित भाव, जितना सरल हृदय हमारा रहेगा, उतना ही हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन ये सरल हृदय का भाव जो है वो कृत्रिम रूप से प्रकट नहीं होगा। अगर आप सोचें मैं सरल बन जाऊं, तो सरल बनने के लिए कृत्रिम रूप से आप प्रयास नहीं कर सकते। देखिए, सरलता में और बचकानेपन में अंतर है। हमें सरल होना है, लेकिन बचकाना नहीं होना है। तो ये सरलता का भाव का प्रदर्शन, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदारी। तो ये जो कीर्तन करेगा व्यक्ति, जो कीर्तन करेगा और अपने आप को तृण से भी छोटा समझेगा, तरों से भी सहिष्णु होगा, वो निरंतर रूप से कीर्तन कर पाएगा। और ये कीर्तन यानी नाम जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निरंतर रूप से क्या कर पाएगा, कीर्तन कर पाएगा। और जब निरंतर रूप से कीर्तन कर पाएगा, तभी जो है वो चित्त का मार्जन हो पाएगा। तो चित्त के मार्जन से ही सरलता का भाव उत्पन्न हो पाएगा। और जितना हम कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, श्रवण करेंगे, उससे हमारा मन जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए उपजाऊ हो पाएगा। तो हमारा हृदय जो है अभी पाषाण है, पाषाण हृदय में भगवान का वास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जहाँ पर पाषाण होगा वहाँ पर कोई बीज उगेगा नहीं। तो इस पाषाण रूपी हृदय को क्या करना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा। जब हम जोतेंगे, खेत जोतेंगे, तो खेत जोतने से क्या होगा, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। मिट्टी भुरभुरी और नमी होगी तो उसमें बीज का आरोपण होगा। तो ये जो जिन लोगों की मैंने बातें की यहाँ पर, ये रीछ और ये वानर, इनका हृदय सरल था, इनका हृदय कोमल था, और इस तरह से भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान किया। तो हमें भी उस भाव को प्रदर्शित करना, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य किया। अगर आप देखिए, जब सारे लोग समुद्र के तट पर पहुंच गए और वहाँ पर संपाति ने क्या बताया उन्हें, हनुमान जी और अंगद के नेतृत्व में ये हनुमान जी का जो दल है वो समुद्र के तट पर पहुँचा। और जब तट पे पहुँचे तो अगाध जो है समुद्र दिख रहा है, और 1 महीने का समय दिया था, 4 महीने बीत चुके थे। तो सभी लोगों ने सोचा कि अब अगर हम वापस जाएंगे तो सुग्रीव जो है हमें मार देंगे, इससे अच्छा वहाँ पे जाके मरने से अच्छा यहीं पे हम मर जाते हैं, और यहीं पे मर जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे नहीं, बात खत्म। हम लोग सीता के जब भगवान के काम में नहीं आए हम लोग, तो फिर क्या हमारे जीवन जीने का मतलब है। और फिर किसी ने उनको सुझाव दिया कि चलो ठीक है, मरना ही है तो थोड़ी हरी कथा करके मरते हैं। तो देखिए भक्तों का भाव
कि मरने के समय मरना भी है तो भी हरि कथा करके करते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, वो सारे रामायण का गान करने लगे। जैसे ये कार्तिक महीना चल रहा था, अभी दामोदर 2 दिन पहले दीपावली थी, तो हम दीपावली की विशेषता में हम देखते हैं कथा में दामोदर लीला में कि माता यशोदा जो है वो दही मंथन कर रही है, चूड़ियाँ खनक रही हैं और भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही हैं। तो ये भक्तों का चरित्र होता है कि कोई भी अवसर जो है वो उसे व्यर्थ नहीं करते, हर अवसर का सदुपयोग करते हैं कृष्ण को, राम का गुणगान करने हेतु। तो यहाँ पर ये वानर, रीछ, जामवंत इत्यादि सब मरणासन होने के लिए क्या कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। जैसे आजकल राजनेता भी आमरण अनशन करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं होता, उनका उद्देश्य अपने राजनीतिक गोटी को सही करना होता है। और ऐसा अनशन जो है वो तामसिक कहलाता है, भगवान भगवद गीता में बताते हैं। लेकिन ये तामसिक अनशन नहीं है, ये सात्विक, शुद्ध सात्विक अनशन है, ये भक्ति के अंतर्गत है। और जब वो गान करते हैं तो संपाति को सुनाई देता है जटायु का नाम, और फिर जटायु के बारे में जो कहते हैं कि अगर ये कैकेयी ने इस तरह से, फिर वो पूरे प्रसंग को आते हैं और बताते हैं कि इस तरह से रावण जो है वो सीता को ले जाता है और जटायु उनको बचाने का प्रयास करते हैं और जटायु जो है मारे जाते हैं। और जब जटायु के विषय में उनके भाई साहब संपाति सुनते हैं तो उनके पंख कट गए रहते हैं, वो बहुत दिन से वेट कर रहे होते हैं। और वो सारी, उसके पहले वो बहुत खुश रहते हैं संपाति जी, उनको लगता है कि ये लोग मर जाएंगे, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इनको मैं प्यार से खा लूँगा। और जैसे जटायु के बारे में सुनते हैं कि जटायु मर गया तो उनके कान खड़े हो जाते हैं और फिर वो जिज्ञासा करते हैं क्या हुआ क्या नहीं। और फिर संपाति बताते हैं कि यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, संपाति चूँकि गिद्ध हैं तो उनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, तो कहते हैं कि रावण ही जो है सीता को लेके गया है। और अब सीता, ये पता तो चल गया कि रावण लेके गया है सीता को, लेकिन सीता का पता वास्तविकता में लगाएगा कौन। और अगाध समुद्र दिख रहा है, किसी को सूझ नहीं रहा है कि कौन जाएगा। सारे लोग हताश निराश बैठे हैं। एक तो पहले से निराशा थी, अब कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हताशा ही है। और फिर वो बैठे हैं क्या करें। और फिर सब लोग जो है अपनी अपनी शक्तियों का बताने लगते हैं कि मेरी कितनी शक्ति है। तो कोई वानर कहता मैं 5 योजन जा सकता हूँ, कोई वानर कहता मैं 10 योजन जा सकता हूँ। अंगद जो नेतृत्व करता थे वो कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। क्यों? मेरे पास इतनी शक्ति नहीं रह जाएगी वापस आने की। जामवन जी जो कि उस समय बहुत वृद्ध हो चुके रहते, जामवन जी कहते हैं कि मैं जब युवा था, तो बताते हैं, अभी हम बलि महाराज का प्रसंग हम चर्चा कर रहे थे, तो बता रहे थे कि जब मैं युवा था तो उस समय जब भगवान ने 3 पग में बलि महाराज की सारी संपत्ति को हर लिया था, तो जब भगवान ने उग्रम रूप दिखाया था और पैर ऊपर किए, तो मैंने उस समय भगवान के चरणों की 7 परिक्रमा लगाई थी। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन और सब कुछ बोल रहे हैं, हनुमान जी जो है वो चुपचाप बैठे हैं। और फिर जामवन जी जो है हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि आपके अंदर शक्तियाँ कितनी हैं, आप कुछ भी करने के लिए सक्षम हैं, आप पवनसुत हैं, ये आपके अंदर अगाध शक्ति है, आप इस नदी को सुखा सकते हैं। और जब उनको, क्योंकि हनुमान जी को श्राप था कि वो अपनी शक्तियों को विस्मरण हो जाता है, और जब वो देखते हैं सारे वानर देखते हैं कि हनुमान जी को सब लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो कोई उनकी टांग खींचने पे नहीं लगता कि यार इसको गिरा दो, अरे ये क्या जाएगा। अंगद, चूंकि अंगद क्या थे, नेतृत्व करता थे, कप्तान थे। हाँ, वो कह सकते थे ना, अरे ये क्या, ये मेरे सामने क्या जाएगा, मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ का नेतृत्व करता हूँ, नेता हूँ, इसका क्यों गुणगान कर रहे हैं। लेकिन रामायण हमें बताता है कि सारे लोग, चूँकि भक्ति का भाव था, मैत्री का भाव था, सारे लोग एक सुर में हनुमान जी को प्रोत्साहित करने लगते हैं। और फिर हनुमान जी अपने आप को बड़ा करते बहुत बड़ा करते हैं, और फिर अपना ही गुणगान करने लगते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस हस्तकमल से पूरे सागर को सुखा दूँगा, उलझ दूँगा सारा पानी, इस पर्वत को तोड़ दूँगा। और फिर सारे लोग मिल करके उनकी जय जयकार करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी, ये हमें समझना होगा, जब हम सेवा करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो हमें अपनी अपनी सीमाओं को समझना चाहिए कि हमारी कितनी सीमा है और उस सीमा के अंतर्गत मैं कितना कार्य करता रहता हूँ। जैसे अभी प्रभु जी से बात हो रही थी कि गधा और घोड़ा जो है एक साथ नहीं दौड़ सकते, गधे का दूसरा काम है, घोड़े का दूसरा काम है। तो उसी तरह से हम सभी लोगों को अपनी वृत्ति के अनुसार, प्रभुपाद जी दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करते थे, तो अपने वृत्तियों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अपनी सेवाओं को चुनना चाहिए। और उस सेवा में अगर कोई हमसे अच्छा कर रहा है,
या अच्छा कर पा रहा है या उसकी योग्यता है, तो हमें इसको सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए। और इस प्रोत्साहन को करने से, जैसे अगर आप देखें तो इस पूरे प्रसंग में एक व्यक्ति जो था वो उसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। वास्तविकता में सुंदरकांड में अगर देखा जाए तो सुंदरकांड के नायक कौन है? हनुमान जी हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो है वास्तविक नायक वो है, वो कौन है? जामवंत जी। तो वास्तविक नायक का कार्य जामवंत जी ने किया। तो वास्तविक नायक जो होता है वो योग्य नायक को आगे करता है और खुद पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भगवत कार्य में ये नायक जो है ये हमसे ज़्यादा आगे कार्य कर पाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की सेवा के लिए हम सभी लोगों को, हम सभी भक्तों को, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने जैसे मैत्री की बात की, तो भगवान रामचंद्र जी की सेवा के लिए अलग अलग प्रजाति के लोग जो है एक साथ आ गए, अलग अलग प्रजाति के लोग एक साथ आ गए। तो अगर नहीं देखा जाता, हम सोचते हैं ना कि जैसे क्या था, जो पक्षी एक प्रकार के होते हैं, हंस हंस के साथ उड़ेगा, कौवा कौवा के साथ उड़ेगा, और यहाँ पे रसा भेद हो गया। अगर आप देखें तो रसा भेद है ही। गरुड़ जो है वासुकी भगवान की सेवा में लगा हुआ है, गरुड़ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। बंदर, भालू, रीछ आपस में उतनी मैत्री नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें उसी भाव को प्रदर्शित करना होगा। हम सभी लोगों के मतभेद अलग, हम मत अलग हो सकते हैं, हम सभी लोगों की चेतना अलग हो सकती है, लेकिन अगर गुरु और कृष्ण की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी को केंद्र में रख करके अगर हम सेवा करेंगे, कार्य करेंगे, तो हम भी उसी मैत्रीपूर्ण भाव में रह पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए रामायण के प्रसंग में तो सारे लोगों की खाली एक ही चेष्टा थी कि किस तरह से भगवान राम की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जा सके। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो भगवान जो है उसी प्रकार से हमें क्या करते हैं, उसी प्रकार से हमें आदान प्रदान करते हैं। भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते थाम स्थैव भजाम्य। तो जो जिस भाव से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। तो अगर हम समर्पण के भाव से पूर्ण रूप से समर्पित हैं, पूर्ण रूप से शरणागत हैं, तो भगवान भी हमें जो है उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान को मुझे दिखाइए। भगवान भक्त जो है वो भगवान को देखना नहीं चाहता। तो किसी ने कहा कि मुझे भगवान को दिखाइए, तो व्यक्ति ने कहा या भगवान को दिखाया, कभी आपने भगवान को देखा है? तो उस भक्त ने कहा मैंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हर जगह भगवान के हाथ को जरूर देखता हूँ। तो भगवान जो अपने भक्तों के जीवन में अपनी शक्तियों के द्वारा सदैव उपस्थित रहते हैं, और इसलिए भगवान कहते हैं ना, कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। तो अगर आप देखिए रामायण में जितने भी वानर, रीछ, ये सारे लोग, क्योंकि जिनसे युद्ध हो रहा था वो कोई कम कुशल थोड़ी थे, असुर थे, शक्तिशाली असुर थे। कुंभकर्ण, विभीषण तो रामचंद्र जी के साथ में ही थे। मेघनाथ जो इंद्र को जीत लिए थे, उन्होंने बहुत सारे वानरों को मारा, कई लोग कुचले गए, खाए गए, लेकिन जब सब कुछ समाप्त हुआ तो भगवान ने क्या किया? सबको पुनर्जीवित कर दिया। सबको क्या किया? सबको पुनर्जीवित कर दिया। और पुनर्जीवित करने के बाद उनको अपने धाम लेके गए, अयोध्या साकेत लेके गए। तो कई बार हम भक्तों को ये प्रश्न आता है कि प्रभु जी हम लोग नाम जप तो करते हैं, भगवान भगवद गीता में कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरणामुक्त कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशया। तो अंत समय में हम लोग नाम जप तो कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसकी क्या प्रत्याभूति है कि जब कंठ जो है वो कफ से अवरुद्ध हो जाएगा, हाँ दर्द होगी, 40,000 बिच्छू का डंक करने जितना दर्द होगा, तो क्या प्रत्याभूति है कि हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे? क्योंकि उस समय तो दर्द का स्मरण होगा। तो वराह पुराण में भगवान इसका निरूपण करते हैं, वराहदेव। तो वराह पुराण में भगवान वराहदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो भी जीव या व्यक्ति कह लीजिए, अपने अच्छे समय में जब वो स्वस्थ रहता है, जब वो स्वस्थ जब है, उस समय में अगर वो अपना जीवन मुझे देता है, मेरी भक्ति में लगता है, मेरा नाम स्मरण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे व्यक्ति को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वो भगवान को स्मरण कर पाएगा या नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर मृत्यु के समय में जो भूल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे अपना जीवन समर्पित किया है, जिसने मेरे नाम का स्मरण उस समय किया है जब वो स्वस्थ था, तो जब उसका बुरा समय आएगा तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं स्वयं उसको अपने नाम को याद दिलाऊंगा और भगवान के
धाम लेके जाऊंगा। तो ये है भगवान के प्रति, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण। तो अगर हमें ये नहीं देखना है कि कैसे चीज़ें घटित हो रही हैं, कौन क्या कह रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी, हमारे जो गुरु वर्ग हैं, उनके निर्देशों का पालन करना है। और हमारे गुरु वर्ग कोई ऐसा हमें निर्देश भी नहीं देते कि हम नहीं कर पाएँ, सिर्फ सरल सा निर्देश है। क्या है? हमें 4 नियम का पालन करना है और प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इन्हीं निर्देशों को स्मरण करिए। और देखिए हमारा जो दर्शन है वो दर्शन क्या है? हरे कृष्ण नाम जप करो और खुश रहो। लेकिन हम क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं। तो दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण नाम जप करिए और भगवान ने जो कहा है वो कभी मिथ्या वाचन नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगी, वो सत्य ही है। और ये पूर्ववर्ती आचार्य इसके क्या प्रमाण है। तो हम सभी लोगों को हम ये निर्धार लेना चाहिए कि हम सभी लोग जो हैं पूर्ण रूप से सरल भाव से भगवान के भक्तों में संग में रह करके, मतभेदों को भुला करके और भगवान के प्रति समर्पण का भाव ले करके निरंतर जो है भक्तों के संग में रह करके भगवान का नाम का जप करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह से हम भगवान को प्राप्त होंगे। तो कुछ 1 मिनट बचे हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, या कोई वरिष्ठ भक्त कुछ टीका करना चाहता हो तो टीका कर सकता है। प्रश्न है? जी जी, माइक वगैरह है क्या प्रभु? माइक है? अच्छा ठीक है, पूछिए माता जी प्रश्न। हाँ जी जी, माता जी का प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। माता जी का प्रश्न है कि पूर्व जन्म का कुछ कर्मफल होता है जिससे क्या निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है क्या? तो ये निर्मल बुद्धि प्राप्त होना जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वो संग। जैसे लोगों के संग में रहेंगे आप, और जैसा, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो आपको निर्मल मन प्राप्त करने के लिए निर्मल भक्तों का संग लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग वैष्णव संघ की बात करते हैं ना, तो कई भक्त जब आप उनका संग लेते हैं ना तो आपका मन निर्मल नहीं होता, कलुषित हो जाता है। वो भक्त वो कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आपको प्रयास करना चाहिए ऐसे भक्तों का संग लें जो कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण भक्ति के लिए गंभीर हो, और वो उनकी रुचि सिर्फ हरि कथा में हो, कृष्ण चर्चा, यहाँ वहाँ की चीज़ों में नहीं हो। तो जैसे कौवा और हंस की बात होती है ना, तो हमें भक्त कौवा और हंस नहीं होते, भक्त होते हैं। लेकिन ऐसे भक्तों का संग लीजिए जो इतर चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ कृष्ण के विषय जिनकी रुचि हो, हरि नाम में रुचि हो। और जैसे कि मैंने कथा के दौरान बताया भी कि ये नाम जप करने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारे चित्त का मार्जन होता है और हमारा मन जो है वो निर्मल होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। जी माता जी आपका प्रश्न? जी बस यही प्रश्न और समाप्त। थैंक यू। तो प्रत्याभूति का मतलब है गारंटी। ठीक है, हाँ। बचकानापन यानी जानबूझ करके आप कुछ गलती करें। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।